आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जितना जल्दी और आसानी से हो सके, उसके लिए सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप जानना चाहते हैं कि संघीय F.B टाई आपराधिक पृष्ठभूमि जांच या पहचान इतिहास सारांश में तेजी कैसे लाएं और इसमें कितनी लागत आएगी। अभी प्रोसेसिंग में कितना समय लगता है और हमारे साथ संघीय अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। सबसे पहले वे दस्तावेज जो अमेरिकी विदेश विभाग के संघीय दस्तावेज जैसे FBI बैकग्राउंड चेक या हिस्ट्री समरी आप हमें ईमेल या फैक्स नहीं कर सकते। अपोस्टिल के लिए एक अपवाद के साथ आपको या तो अपना मूल संघीय दस्तावेज हमें मेल करना होगा या हमारे पास छोड़ना होगा। ये हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में फोटोकॉपी नहीं हो सकती। अब इसमें एक शर्त है, अगर आपने ऑर्डर किया है एफबीआई चैंडलर से, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल लगभग 10 एफबीआई स्वीकृत चैंडलर हैं और दुनिया में भी, तो आपको यही दस्तावेज मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में आता है, ठीक इसी तरह। तो आप चैंडलर की वेबसाइट्स में से किसी एक से इसे डाउनलोड करेंगे और आपको इसे विशेष रूप से ऑन ऑर्डर करना होगा। आमतौर पर डिफ़ॉल्ट यही होता है कि वे आपको आपका एफबीआई बैकग्राउंड चेक मेल कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो आपको इसे हमें मेल करना होगा या आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आप इसे स्कैन करके हमें ईमेल नहीं कर सकते क्योंकि इन पर वाटरमार्क, सुरक्षा वाटरमार्क होता है। इसलिए आपको वह विकल्प ऑर्डर करना होगा। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई अतिरिक्त लागत है। आपके पीडीएफ का इलेक्ट्रॉनिक या पीडीएफ संस्करण और फिर आप उस मूल पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और फिर उसे हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पर अपलोड करेंगे। और ये बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। एफबीआई बैकग्राउंड चेक ऐसा ही दिखेगा। इस कोने में लिखा होगा एफबीआई ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए, ये केवल इस पेज के लिए है। ये केवल एफबीआई बैकग्राउंड चेक के लिए है। अगर आपके पास टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी या टेक्सास डीपीएस द्वारा जारी बैकग्राउंड चेक है, तो आपको यहां जाना होगा। और यह राज्य स्तर पर किया जाता है, संघीय स्तर पर नहीं। और अगर आपके पास किसी शहर या काउंटी पुलिस विभाग या शेरिफ विभाग का बैकग्राउंड चेक है, जिसे आपको टेक्सास नोटरी से नोटराइज करवाना है, तो आपको यहाँ अपोस्टाइल पुलिस रिकॉर्ड्स के अंतर्गत जाना होगा। ये आपको उन्हीं चरणों का पालन करने में मदद करेगा जो हम कर रहे हैं। ये विस्तार से बताएगा कि टेक्सास अपोस्टिल के लिए सही नोटराइजेशन और शहर या काउंटी स्तर पर आपको क्या करना है। लेकिन अधिकांश देश इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन बस आपको जानकारी के लिए बता दें, अधिकांश देश एफबीआई स्तर की बैकग्राउंड जांच ही चाहेंगे और कुछ देश राज्य स्तर की जांच स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन लगभग कोई भी शहर या काउंटी की पुलिस रिकॉर्ड स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि यह अनुमोदित नहीं है। ये स्टेट डिपार्टमेंट या टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से नहीं है। उन्हें आधिकारिक दस्तावेज चाहिए, न कि स्थानीय पुलिस विभाग से। कुछ ही देश इसे स्वीकार करते हैं, हमने ऐसे मामले किए हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में अक्सर आपको राज्य या संघीय स्तर की बैकग्राउंड जांच की ही जरूरत पड़ेगी। और आपको यह भी जानना चाहिए कि आपकी एफबीआई बैकग्राउंड जांच पिछले 6 महीनों के भीतर या उससे कम समय में जारी की गई होनी चाहिए, वरना यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट उसे अपोस्टिल नहीं करेगा। तो आप इस दस्तावेज को ध्यान से देखें, ऊपर दाईं ओर बिल्कुल यहीं पर लिखा है 2 मई 2022। तो मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। नमस्ते, आज 11 दिसंबर साल 2025 की तारीख है। अगर आपका दस्तावेज 11 दिसंबर से 6 महीने से अधिक पुराना जारी हुआ है, मान लीजिए ये 11 मार्च को जारी हुआ था, तो आप उसे अपोस्टिल नहीं करवा सकते। वे इसे अपोस्टिल नहीं करेंगे। दस्तावेज 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, इसीलिए बैकग्राउंड जांच मिलते ही उसे तुरंत हमें भेज दें अपोस्टिल के लिए। आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ देश केवल 90 दिनों के भीतर के दस्तावेज ही स्वीकार करते हैं। साफ तौर पर कुछ देश केवल वही एफ और बी आई बैकग्राउंड चेक रिपोर्ट मानेंगे जो 90 दिन के भीतर की हो। यानी अगर आपकी बैकग्राउंड चेक आज जारी होती है तो आपके पास 90 दिन है। कुछ देशों में केवल वही एफबीआई चेक मान्य होगा जो 90 दिनों के भीतर अपोस्टिल हुआ हो। अगर आपकी रिपोर्ट 90 दिनों से पुरानी है तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप अपोस्टिल के लिए 1-2 महीने रुके तो बहुत देर हो सकती है और फिर आपको पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी। इसलिए सुनिश्चित करें कि जैसे ही एफबीआई बैकग्राउंड चेक मिले, आप इसे जल्द से जल्द करवा लें। कई बार चीज़ें डाक में खो जाती हैं, ऐसा हो जाता है। अमेरिकी विदेश विभाग भी कुछ खो सकता है। ये आम नहीं है, पर कभी-कभी अजीब चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसे जल्दी कर लें। हमारे फेडरल ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर नीचे दिए बटन से ऑनलाइन फॉर्म भरकर प्रिंट करें और फिर हमें डाक से भेजें या यहाँ छोड़ दें। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है तो उसे प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ ईमेल भी कर सकते हैं। इससे हम आपके दस्तावेज आपको या दुनिया भर में कहीं भी, वॉशिंगटन डीसी
से भेज सकेंगे। याद रखें कि एफबीआई बैकग्राउंड या आइडेंटिटी हिस्ट्री चेक का प्रमाणीकरण केवल वॉशिंगटन डीसी में ही किया जाता है। ये टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क या कहीं और नहीं किया जा सकता। ये केवल वॉशिंगटन डीसी में ही किया जा सकता है। और आपको एक एपोस्टिल या प्रमाणीकरण मिलेगा। हम हमेशा एपोस्टिल कहते हैं क्योंकि यह एक सामान्य शब्द जैसा है। ये ऐसा है जैसे कोई कहे मुझे सोडा चाहिए या कोक या पॉप, ये बस एक सामान्य शब्द है। हम एपोस्टिल कहते हैं। आपको उन देशों के लिए एपोस्टिल मिलेगा जो हेग कन्वेंशन का हिस्सा हैं, या गैर हेग देशों के लिए एक प्रमाण पत्र मिलेगा। दुनिया के लगभग 1/3 देश हेग कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। 1961 हेग कन्वेंशन संधि, दुनिया के लगभग 2/3 देश इसका हिस्सा हैं। तो उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको हेग कन्वेंशन का हिस्सा है। कनाडा हेग कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंडोनेशिया अब हेग कन्वेंशन का हिस्सा है। थाईलैंड, वियतनाम, मध्य पूर्व और अफ्रीका के ज़्यादातर देश इसका हिस्सा नहीं हैं। तो आपको एक विकल्प मिलता है। वैसे इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एप्पल डील, हैग पर एप्पल डील, या बस आपकी जानकारी के लिए एफबीआई बैकग्राउंड चेक पर प्रमाणीकरण प्राप्त होगा। अगला है चरण संख्या 2, जो है शिपिंग निर्देश। ये चरण 2 है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप दस्तावेज़ कैसे भेजेंगे और हम उन्हें वापस कैसे भेजेंगे। शिपिंग प्रक्रिया, लेबल कैसे बनाना है और आपको क्या करना है इसके बारे में। यह इस पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज़ या अपोस्टिल ले रहे हैं। उदाहरण के लिए, नॉन हेग देश के लिए आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसे दस्तावेज़ वैधीकरण या सत्यापन कहते हैं। और अगर यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए, तो आपको इसे टेक्सास राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर यूएस विदेश विभाग और फिर उस देश के दूतावास में। और ये तीसरा चरण है। तो मैं आपको ये सब बताने जा रहा हूँ कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हमें भेजने के लिए आमतौर पर केवल 2 तरीके होंगे। एक जो है सबसे आसान तरीका, और जो हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, या तो ओवरनाइट भेजें या दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर मेल करें, जो ऑन ऑर्डर फॉर्म और शिपिंग निर्देशों पर दिया गया है। ऑस्टिन में रहने पर आप दस्तावेज स्वयं आकर दे सकते हैं। फिर भी इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती, जैसा चरण 3 में बताया है। मेल या खुद देने से इसमें तेजी नहीं आती। ये वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे दफ्तर से तुरंत अपोस्टिल नहीं ले सकते। ये केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, वॉशिंगटन डी.सी, या उस देश के कांसुलेट में ये किए जाते हैं। हम सभी लीगलाइजेशन डी.सी में करते हैं, कार्यालय में करते हैं। डीसी में सभी विदेशी दूतावासों में, जहां 99% विश्व के विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं, तो कृपया पोस्ट ऑफिस का उपयोग न करें। संयुक्त राज्य पोस्ट ऑफिस का उपयोग न करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। हर साल वे किसी कारण से अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अयोग्य हैं, वे भरोसेमंद नहीं, इस्तेमाल न करें। अपने दस्तावेज हमें मेल न करें, या हमें आपके दस्तावेज वापस मेल करने के लिए ना कहें, क्योंकि आमतौर पर उनकी ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम केवल फेडेक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल का उपयोग कर सकते हैं, जो यूरोप, दक्षिण और सेंट्रल अमेरिका में बहुत लोकप्रिय है। लेकिन फिर भी सबसे विश्वसनीय कौन है? हम हर दिन 6 महाद्वीपों पर दसियों हजार दस्तावेज भेजते हैं, और हमारी सलाह में फेडेक्स ही सबसे बेहतर है। वे अब तक के सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय विकल्प साबित हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज न तो खराब हों और न ही खो जाएं, तो वे सबसे विश्वसनीय हैं। और अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं, तो वे सबसे सस्ते भी हैं, अमेरिका में से दूर। और मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हम वॉशिंगटन डीसी तक शिपिंग करते हैं। ऑस्टिन टेक्सास का ऑफिस मध्य टेक्सास से पूरे देश में फैला है। अटलांटिक महासागर से वॉशिंगटन डीसी तक हमारे कार्यालय में फेडेक्स द्वारा दस्तावेज भेजने में $10 और 95 सेंट लगते हैं, और 2 दिन का समय लगता है। अगर हम यूपीएस का इस्तेमाल करें तो डिलीवरी का समय उतना ही रहेगा। ये $40 से अधिक है। अगर हम पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं तो ये $20 से अधिक है। ये लगभग $23 है, यानी 2 गुना से भी ज़्यादा। तो अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं, तो फेडेक्स का इस्तेमाल करना यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में कहीं ज़्यादा सस्ता है। इसे रात भर या 2 दिन में भेजने पर अक्सर लोग नहीं जानते कि यह सिर्फ फेडेक्स वन विकल्प के लिए है। और हमारे शिपिंग पेजों पर हमारा वीडियो वे इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। मैं इसे समझाने जा रहा हूँ, तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, एक और 15 से 20 मिनट का वीडियो। ये आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर नहीं करते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो है, जो स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको ये दिखाता है कि आप fedex.com या ups.com पर दुनिया में कहीं से भी प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहाँ हैं, आप ऑनलाइन प्रीपेड शिपिंग लेबल बनाकर उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं, या फिर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमें ये नहीं दे सकते। शिपिंग लेबल वर्ड, जीआईएफ या जेपेग फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए।
आपको यूपीएस और फेडेक्स की ओरिजिनल पीडीएफ ही चाहिए। इन लिंक्स पर क्लिक करने पर वे वीडियो और स्क्रीनशॉट्स के जरिए आपको इसे करने का तरीका विस्तार से बताएंगे, कहीं से भी। और फिर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेज रहे हैं, तो आपको आमतौर पर जिसे कस्टम्स इनवॉइस या कस्टम्स रसीद कहा जाता है, वह बनानी होगी। आप इनमें से इस वाले पे क्लिक करें, ये फेडेक्स के लिए है और ये वाला यूपीएस के लिए है। हमारे पास आपके लिए पहले से बना हुआ एक टेम्पलेट है, जिसे आपको बस भरना है और फिर अपना नाम और तारीख लिख देनी है। बस इतना ही, ये तैयार है। ये देश पर निर्भर करता है। वैसे ज़रूरत नहीं होती, पर एहतियातन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अमेरिका से दस्तावेज़ भेजते समय हम ऐसा करने को कहते हैं। किसी दूसरे देश में उदाहरण के लिए मेक्सिको को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है और फेडेक्स को भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया के अधिकांश देशों में कस्टम्स से गुजरने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास यह हो। और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं दोहराता हूँ, आप हमारे नाम, फ़ोन नंबर, पता को अपनी शिपिंग पर कहीं भी नहीं डाल सकते। जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हैं, तो वह आपके लिए शिपिंग है। तो हमने आपके दस्तावेज़ का एपोस्टिल कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि यह आपको वापस भेजा जाए या किसी लॉ फ़र्म को या किसी अन्य देश में भेजा जाए या किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को या सहकर्मी को या किसी कंपनी या सरकारी संस्था को। आप इसे जहाँ भी भिजवाना चाहते हैं, आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं, ठीक है? आप ही आयातक हैं और आप ही शिपर हैं, तो आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। अगर ये कस्टम्स से गया, तो हमें सैकड़ों डॉलर का बिल भरना होगा। ये हमारा नहीं है, इसलिए नाम हमारा होने पर हम दस्तावेज़ वापस नहीं करेंगे। इसे ऐसे समझें, जैसे अमेरिका में लिफ़ाफ़ा भेजते समय ऊपर बाईं ओर आप लिखते हैं, वापसी प्रेषक, यानी अगर आप जिस पते पर भेज रहे हैं वह गलत है और डाकघर उसे डिलीवर नहीं कर सकता, तो वे वह डाक आपको वापस भेज देंगे। यही हम आपसे मांग रहे हैं। आप हमारा पता नहीं डाल सकते, कोई भी पता डाल दें, कोई भी चलेगा। आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी या किसी ऑफिस का पता इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमारी जानकारी मत डालिए। आप अपनी जानकारी डाल सकते हैं, लोग यही करते हैं। आप टू और फ्रॉम दोनों पते डाल सकते हैं। मान लीजिए कि इसे यूरोप वापस भेजना चाहते हैं और आपका कोई दोस्त या परिवार का सदस्य वहाँ अमेरिका में है। आप बस उनका पता उपयोग करें। ये केवल तब है जब आपकी डाक वापस लौटती है। उन्हें वापसी के लिए एक पता चाहिए। कस्टम्स शुल्क या अन्य बिलों के लिए भी किसी का पता होना ज़रूरी है। वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप हमारा पता नहीं डाल सकते। ये बहुत आसान है। और फिर से इन दोनों में आप इस पे क्लिक करें, हम बताएँगे कि इसका क्या मतलब है और इसे कैसे करना है। फेडेक्स या यूपीएस पर ऑनलाइन बुकिंग के दौरान वे शिपिंग पता पूछेंगे। आप सिर्फ हमारा पता या फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। यह आसान है और लोग रोज़ ऐसा करते हैं। लोग कहते हैं, "हम ये नहीं कर सकते।" आप कर सकते हैं, बस सही तरीके से करें, हमारे निर्देश फ़ॉलो करें, इसे ऑनलाइन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर ना जाएँ, क्योंकि अक्सर उन्हें पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। आप इसे ऑनलाइन ही करें, हम हर दिन दुनिया भर से यह करवाते हैं। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, हमारे पते का उपयोग किए बिना, क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप ही इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, हम नहीं। हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल में इसे जमा करवा रहे हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर हम तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में फिर हम ही आयातक बन जाते हैं, हम ही शिपर हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता बिल्कुल ना डालें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी शिप नहीं करेंगे। हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। हम आपको बताएँगे कि आपको नया शिपिंग लेबल भेजना होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय ऑन ऑर्डर पर हमारा पता, फ़ोन नंबर या नाम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ख़ासकर अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट के लिए हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। अगर समय कम है और आपको ये दस्तावेज़ तुरंत चाहिए, तो देरी हो सकती है। हो सकता है कि नया लेबल भेजने और संपर्क करने में कुछ दिन लगें। तो कृपया इन निर्देशों को मानें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर नाम, पता या फ़ोन नंबर न डालें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में मूल रूप से इतना ही है। ये फिर से बहुत आसान है। अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो बस हमें दें। आप दस्तावेज़ यहाँ छोड़ सकते हैं। बस एक प्रीपेड शिपिंग लेबल दे दें, ताकि हम उन्हें वापस मेल कर सकें। आप इन्हें हमें मेल नहीं करते, बल्कि खुद छोड़ते हैं और हम इन्हें वापस भेज देते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। ऑनलाइन जाकर शिपिंग लेबल बनाएँ, ऑस्टिन शाखा में दस्तावेज़ जमा करें, फिर उसी दिन, अगले दिन या 2 दिन बाद, जैसा तीसरे चरण में बताया है, विदेश मंत्री इन्हें जारी करने में कितना समय लेते हैं, या फिर संघीय सरकार या दूतावास को, तो हम इसे आपको वापस भेज देंगे। ये इसी विषय के बारे में है। धन्यवाद। अब हमारे तीसरे चरण में मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि अमेरिका को इसमें कितना अधिक समय लगेगा। विदेश विभाग द्वारा संघीय अभिप्राय या प्रमाणीकरण जारी करना, एफबीआई पर पृष्ठभूमि की जांच।
और हमारी कीमतें 6 दिसंबर 2025 तक की हैं। और इस सारी जानकारी के साथ-साथ इस वीडियो को देखते समय वीडियो पर भरोसा ना करें, क्योंकि आप यह वीडियो देख रहे हैं 2026, 27, 28 में आपको वही देखना है जो पेज पर लिखा है। तो प्रोसेसिंग का समय यूएस दूतावास के अनुसार बदल सकता है। विदेश विभाग पहले ये समय, और मैं इसके बारे में कुछ ही सेकंड में बताऊंगा। कोविड के चरम समय में 13 से 14 हफ्ते तक चला गया था। मुझे लगता है कि 2022 के आसपास ये सबसे बुरा समय था। जब हम कोई संघीय दस्तावेज जैसे एफबीआई बैकग्राउंड चेक अपोस्टिल के लिए जमा करते थे तो 13-14 हफ्ते लगते थे, जो एक बड़ी वैश्विक समस्या थी, क्योंकि ज्यादातर देश 90 दिनों से पुराने एफबीआई चेक स्वीकार नहीं करते। और जब समय पर दस्तावेज नहीं मिलते थे तो ये बड़ी समस्या बन जाती थी, और फिर आपको पूरी प्रक्रिया दोबारा से करनी पड़ती थी। ये बिल्कुल एक डरावना अनुभव था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना होगा। जैसा कि हमने पहले 2 चरणों में विस्तार से चर्चा की है, एफबीआई बैकग्राउंड चेक प्राप्त करने के कुछ अलग-अलग विकल्प उपलब्ध हैं। सबसे अधिक प्रभावशाली, सबसे तेज़ और सबसे सस्ता तरीका वास्तव में यही है। और हम यही सलाह देते हैं, और 99% लोग भी यही करते हैं, कि आप अपना एफबीआई बैकग्राउंड चेक ऑनलाइन प्राप्त करें। आपको पीडीएफ संस्करण मिलेगा, जिसे आप एफबीआई से ऑर्डर करेंगे। एफबीआई द्वारा अनुमोदित चैनलर, मुझे लगता है कि पूरे देश में केवल 10 ही हैं, हमारे पास एक सूची है। अगर आप हमारे एफएक्यूज़ में यहाँ जाएँ, तो वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी एफबीआई चैनलर्स की सूची मिलेगी। आपको पीडीएफ मिलेगा, ये हमेशा पीडीएफ ही होता है। ये पीडीएफ होना ही चाहिए, यही सबसे आसान तरीका है। आप बस इसे हमें ईमेल करने वाले हैं, या फिर नहीं, ईमेल नहीं करेंगे। आप इसे हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर यहाँ अपलोड करेंगे। जब आप यहाँ नीचे दिए गए ऑन ऑर्डर बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपको उस पे क्लिक करना है, और फिर आप अपनी एफबीआई बैकग्राउंड चेक की पीडीएफ, अपनी शिपिंग लेबल की पीडीएफ, जिसे हम पहले ही स्टेप 2 में बता चुके हैं, अपलोड करेंगे। हम पहले ही कर चुके हैं, और बस इतना ही। और आप ऑन ऑर्डर फॉर्म भरेंगे। अगर आप इसे हमें मेल करने वाले हैं, तो आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा, जो इसी पेज पर है। आप बस इसे भर देंगे। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, तो आपको वह पेज भरना है, और फिर बस उसे सबमिट कर देना है। और फिर आपको एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बनाना है, जिसे हम पहले ही समझा चुके हैं, और फिर आप उसे अपलोड करेंगे। तो आपको 2 चीज़ें अपलोड करनी है। आप अपलोड करेंगे अपना बैकग्राउंड चेक, और आप अपलोड करेंगे, या माफ़ कीजिए, आप उन्हें प्रिंट करेंगे, आप उन्हें प्रिंट करेंगे। आप बस उन्हें अपलोड करके हमें भेजें और सबमिट करें, या प्रिंट करके मेल कर दें। तीसरा विकल्प है कि आप उन्हें सिर्फ ऑस्टिन, टेक्सास कार्यालय में छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे प्रक्रिया बिल्कुल तेज़ नहीं होती। हमारे कार्यालय में जमा करने से काम जल्दी नहीं होगा। सबसे तेज़ तरीका है कि आप फ़ाइल हमारे पेज पर अपलोड करें। अपलोड करने पर वह हमें ईमेल मिल जाएगा, और फिर हम उसे प्रिंट कर लेंगे। इसीलिए हम इसे ईमेल करना कहते हैं, क्योंकि वह हमें ईमेल के ज़रिए ही मिलता है। आप इसे जमा भी कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप यह एफबीआई ऑन ऑर्डर फॉर्म व्यक्तिगत रूप से भरें, जैसा यहाँ लिखा है। आपको बस सब कुछ और अपना प्रीपेड शिपिंग लेटर प्रिंट करना होगा। फिर आप हमें मेल द्वारा वर्षन भेज सकते हैं, जैसा स्टेप 1 में समझाया गया है। तो मैं बस एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ कि आप हमें यहाँ पर केवल ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको आपका एफबीआई बैकग्राउंड चेक मेल के ज़रिए मिला है, और आपने सही तरीके से पीडीएफ वर्ज़न ऑन ऑर्डर नहीं किया है, दुनिया का हर देश किसी भी तरीके को स्वीकार करेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम हमेशा इलेक्ट्रॉनिक या पीडीएफ वर्ज़न की सलाह देते हैं, क्योंकि हर देश इसे स्वीकार करता है। इसे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा अपोस्टिल किया जाएगा। तो इसे करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको बस ये फ़ॉर्म भरना है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, इसमें 13 से 14 हफ़्ते लग रहे थे। कोविड के दौरान, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट 4.5 साल बंद रहने के बाद 1 अक्टूबर 2024 को पुनः खुला। 1 साल पहले ही उन्होंने फिर से खोला। वे 4.5 साल तक बंद रहे थे। इसमें समय लगा, क्योंकि आप वहाँ खुद नहीं जा सकते थे, पर अब नए नियमों से सब और धीमा हो गया है। ठीक है, भविष्य में वीडियो देखते समय याद रखें, ये हमेशा बदलता रहेगा। इस साल की ये तारीख हर महीने बदलती ही रहेगी। तो हमने इसे इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि अगर कुछ भी परिवर्तन होता है, तो हम उस तारीख और इसी स्थान पर इसे अपडेट कर देंगे। तो अगले महीने यहीं पर ये 26 जनवरी दिखाएगा। और फिर अगर ये नहीं बदलता, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का मौजूदा प्रोसेसिंग टाइम है, एफबीआई हेतु अमेरिकी विदेश विभाग का प्रोसेसिंग समय सबमिशन की तारीख से 7-9 कार्य दिवस है, न कि आपकी प्राप्ति तिथि से। और कृपया समझें कि वे प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति, प्रति कंपनी केवल 15 दस्तावेज स्वीकार करते हैं। तो अगर हमारे पास 15 दस्तावेज हैं, तो हम उस दिन केवल 15 ही कर सकते हैं। 17 होने पर हमारे ग्राहक का काम अगले दिन होगा। भले ही यह हमें मिल गया हो, इसे अगले दिन ही पूरा किया जाएगा, और वे केवल खुले रहते हैं।
महीने में सिर्फ 16 घंटे के लिए। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, ये कोई मज़ाक नहीं है। वे केवल सुबह 8 बजे से खुले रहते हैं, सुबह 9 बजे तक। एक दिन में 1 घंटा, हफ्ते में 4 दिन, यही 16 घंटे होते हैं। फ़ाइल जमा हमें सुबह 8 से 9 के बीच ही करनी होती है। फिर 7-9 दिनों बाद जब वे बुलाते हैं, तो उसे लेने के लिए हमें सिर्फ 1 ही घंटा मिलता है। अन्यथा हमें अगले दिन आना पड़ता है। तो ये बहुत मुश्किल है, खासकर वॉशिंगटन डी.सी के मौसम के साथ। यहाँ बर्फीले तूफ़ान और ख़राब मौसम के कारण अक्सर सड़कें बंद हो जाती हैं और ख़ास लोगों के आने पर तो मीलों तक रास्ता रोक दिया जाता है। बिल्कुल, यहाँ दंगों की स्थिति समय की बात है। ये बस बहुत ही अराजक है। इसलिए आप हमारे साथ जितनी जल्दी हो सके अपना ऑर्डर देना चाहेंगे, ताकि हमें अमेरिकी विदेश विभाग अधिक समय पाए। ठीक है, दूसरी बात भी महत्वपूर्ण है। लोग ये सवाल हमेशा पूछते हैं, हम नहीं बता सकते कि इसे जमा करने के बाद कितना समय लगेगा या कब पूरा होगा। जैसा कि हम बताते हैं, अमेरिकी विदेश विभाग हमें या किसी को कोई जानकारी नहीं देता है। एक बार जब हम आपकी एफ.बी.आई आपराधिक इतिहास रिकॉर्ड उन्हें व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट कर देते हैं, तो हम आपको एफबीआई एपोस्टिल सेवा ऑर्डर की स्थिति के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दे सकते, एक बार जब आप हमारे साथ ऑन ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है? तो जब आप हमारे साथ ऑन ऑर्डर करते हैं, तो आपको वही मानना होगा जो हम यहीं पर कहते हैं। तो कृपया ध्यान दें कि इसे प्रोसेस करने के समय से 7 से 9 कार्य दिवस का समय लगेगा और अगर आप हमें ईमेल करते हैं, तो प्रोसेस करने की हमारी कट ऑन ऑफ टाइम ये है कि हमें वह 3 बजे से पहले मिल जाना चाहिए। तो अगर हमें आपका ऑर्डर मान लीजिए सोमवार को दोपहर 3 बजे से पहले मिल जाता है, तो हमारा डी.सी ऑफ़िस उसे अगले दिन मंगलवार की सुबह सबमिट कर देगा और फिर 7 से 9 कार्य दिवस की गिनती शुरू हो जाती है। कार्य दिवस, सामान्य दिन नहीं। इसमें वीकेंड और शुक्रवार शामिल नहीं हैं, क्योंकि वे सिर्फ़ सोमवार से गुरुवार तक खुलते हैं। इसमें सरकारी या अन्य छुट्टियाँ भी शामिल नहीं हैं, जैसे थैंक्सगिविंग और ब्लैक फ्राइडे पर वे बंद रहते हैं। तो ये दोनों दिन गिने नहीं जाते। शुक्रवार और थैंक्सगिविंग भी गिनती में नहीं आते। वे दिन गिने नहीं जाते, ये समझ लें। डाक से भेजने पर इसे हमारे जिस ऑफ़िस पहुँचने में 2-3 दिन लगेंगे। ऑन ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद फिर फेडेक्स से 2 दिन में भेजते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वर्ज़न लें, जो काफ़ी तेज़ होगा। आपको डाक में खोने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस पीडीएफ बनाकर हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। इससे आपका शिपिंग का खर्च भी बच जाएगा और समय भी। ये बहुत ही आसान है, इसीलिए हम लोगों को यही करने की सलाह देते हैं। तो ये हैं कीमतें। ये बहुत सरल है। फिर से, ये कीमतें भविष्य में बदल सकती हैं। फिर से महँगाई 2026, 2027, 2028 जब भी आप इसे देख रहे हों, इस पेज पर जो भी लिखा है, वही वर्तमान कीमत है। तो फिलहाल एक एफबीआई बैकग्राउंड चेक को अपोस्टिल करने के लिए हमारी फ़ीस $175 है। अगर आप पति-पत्नी या बच्चों के लिए 3 या 4 आवेदन एक साथ करते हैं, तो रेट $125 हो जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि अगले साल 2026 में यह $150 हो जाएगा। फिलहाल अतिरिक्त के लिए $125 हैं। यह आसान ग्राफ देखें, 1 के 125, 2 के 300, 3 के 425, 4 के 550 और इसी तरह। और इसमें सभी फाइलिंग फीस शामिल हैं। आपको हमें कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना है। सारी यूएस डिपार्टमेंट आउट ऑफ स्टेट की फाइलिंग फीस हम देते हैं, वो भी इसमें शामिल है। 175 और हम उस पैसे में से अपने खर्च पर दस्तावेज को ऑस्टिन से डीसी भेजते हैं या अगर आप हमें मेल करते हैं या खुद जमा करते हैं। ईमेल मिलने पर हम इसे अपने डीसी ऑफिस भेज देते हैं। इसमें सब शामिल है और बस यही एक स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि हमें एक प्रीपेड शिपिंग लेबल देना होगा ताकि हम आपके दस्तावेज वापस भेज सकें। शिपिंग और टर्न अराउंड के लिए बस इतना ही है। फिर से वीडियो के बजाय इस पेज पर लिखे निर्देशों का पालन करें। समझ गए ना? ये संख्या यहाँ दी गई है या ये ग्राफ और यहाँ बताई गई अतिरिक्त लागतें। जब आप ऑन ऑर्डर के लिए तैयार हों, तो बस यहाँ क्लिक करें और आपको एक और लंबा वीडियो मिलेगा। हम फॉर्म भरने के तरीके को विस्तार से समझाते हैं। वह वीडियो आपको सारी ज़रूरी बातें बताएगा जो आपको करनी है। धन्यवाद। अलविदा।